अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसा कि आप सब जानते हैं कि मैंगोज़ का सीज़न चल रहा है और हर तरफ मैंगोज़ ही मैंगोज़ हैं। गर्मियाँ भी हैं, मैंगोज़ भी हैं, खाने भी हैं और दिल भी बहुत है। तो मैंने सोचा कि क्यों ना आपको सबको मैंगोज़ के कुछ फ़ायदे बताती चलूँ और ये भी बताती चलूँ कि माशाल्लाह से सब लोग खा सकते हैं मैंगोज़। उनको जिसको जो भी हो, बस उसका कुछ तरीका डिफरेंट होता है, लेकिन खा सभी सकते हैं। आजकल सभी लोग डर रहे होते हैं कि मैंगोज़ खाएं खाएं कि ना खाएं, इससे हमारी डायबिटीज़ पे क्या फ़र्क पड़ेगा, हमारे वेट वेट पे क्या फ़र्क पड़ेगा, हमारी डायबिटीज़ ज़्यादा ना हो जाए, उसकी रीडिंग ज़्यादा ना आ जाए, हमारा वेट गेन ना हो जाए। इसलिए वो लोग रिस्ट्रिक्ट हो जाते हैं, मैंगोज़ को नहीं लेते। लेकिन मैं जहाँ तक कहती हूँ कि सीज़नल फ्रूट जो भी हो, हर बंदे को सब कुछ लेना चाहिए, किसी को रिस्ट्रिक्ट नहीं होना चाहिए। लेकिन हाँ, उसके कुछ तरीके डिफरेंट होते हैं, वो मैं अभी आपको कुछ देर में बताऊंगी। खैर फ्रेंड्स, ये सारे जो मिथ हैं इस मैंगो के बारे में, उनको हम अभी डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो ये कि मैंगो आपकी इम्यूनिटी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर देता है, बढ़ा देता है, क्योंकि उसमें जो विटामिन सी का बहुत ज़्यादा लेवल होता है माशाल्लाह से। वो अप्रॉक्सीमेटली आपका जो डेली अलाउंस होता है, जो आपकी रीडिंग जो चाहिए होती है, जो आपकी बॉडी को ज़रूरत होती है इम्यूनिटी बूस्टअप करने की, विटामिन सी की, वो उसे 2/3 ही पूरा कर देता है। आपकी बॉडी को कहीं और से विटामिन सी लेने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। माशाल्लाह से वो आपको इतना फुल रखता है और इतनी आपकी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग कर देता है। उसमें जो एंटीऑक्सीडेंट लेवल होते हैं भी, वो भी बहुत हाई लेवल के होते हैं। सो वो आपको हेल्प करते हैं आपकी इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए। उसके अलावा उसके अंदर जो फोलेट होता है, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स विटामिन्स होते हैं, विटामिन ए, विटामिन ई, ये सारे हेल्प करते हैं आपको, ना कि सिर्फ न्यूट्रिशन देने के लिए, न्यूट्रिएंट्स पूरे करने के लिए, बल्कि आपकी इम्यूनिटी भी बढ़ा देते हैं वो। इसीलिए अपनी इम्यूनिटी बूस्टअप करने के लिए आजकल तो वैसे भी बहुत ज़रूरत है। जिस तरह की गर्मी पड़ रही है, जिस तरह की डिजीज़ आ गई हुई हैं, कोरोना जैसी, टाइफाइड हो गया, कोई भी बीमारी हो गई, टाइफाइड हो गया, बुखार या नज़ला फ्लू, जो भी है, उसमें सब में आपको आपकी इम्यूनिटी बूस्टअप करने की ज़रूरत होती है। वो सारी विटामिन सी आपकी पूरी करता है। तो बहुत ज़रूरी है कि आप फ्रूट्स ऐसे लें, वेजिटेबल्स ऐसे लें जो आपके न्यूट्रिएंट्स पूरे करें। उसके साथ साथ अगर आपको कोई डाइजेशन के इश्यूज़ हैं, कॉन्स्टिपेशन है या गैस इश्यूज़ हैं, या हर वक्त आपका स्टमक जो है वो ब्लॉटेड रहता है, उसमें ये बहुत हेल्प करता है आपको। उस जो इसके अंदर फ़ाइबर पाया जाता है, और उस फाइबर के अंदर जो एंजाइम्स होते हैं, वो आपके खाने से लिए गए प्रोटीन्स को कट डाउन करके आपकी बॉडी के अंदर सही तरह डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, जिससे आपका इम्यून सिस्टम इतना स्ट्रांग हो जाता है, आपकी डाइजेशन कितनी इतनी अच्छी हो जाती है कि आपको कभी भी हेल्थ इश्यूज़ नहीं आ सकते, डाइजेस्टिव इश्यूज़ नहीं आ सकते। आपका डाइजेशन लेवल बहुत अच्छा रहता है। अगर उसमें अगर आपको कोई आई इश्यूज़ हैं, आई के हेल्थ इश्यूज़ हैं, कुछ भी हैं, आँखों का कोई मसला है, आँखें वीक हो रही हैं, आपको अपनी विज़न जो है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करनी है, उसके लिए भी विटामिन ए जो होता है वो बहुत फ़ायदेमंद होता है। मैंगो में भी विटामिन ए बहुत ज़्यादा लेवल का पाया जाता है। आप उसकी कैलोरीज़ को मत देखा करें, क्योंकि इन सब न्यूट्रिएंट्स को पूरा होने के लिए आपकी बॉडी को ज़रूरत होती है। आपकी बॉडी को हर तरह के न्यूट्रिएंट की ज़रूरत होती है। वो आपका वेट गेन नहीं कर रहे होते या कुछ नहीं कर रहे होते, वो सिर्फ आप हर फ्रूट में से न्यूट्रिएंट्स पूरे ले रहे होते हैं, जो कि आपकी बॉडी के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं। खैर, ये आपकी आई को, विजन को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, आपको सही दिखने के लिए, या आपकी जो वीक हुई हुई नज़र होती है उसको ठीक करने के लिए, विटामिन ए जो कि मैंगो में पाया जाता है वो बहुत ज़रूरी होता है, वो बहुत लेना चाहिए आपको। उसके साथ साथ अगर आपको स्किन और हेयर इश्यूज़ हैं, अगर आपके वेट हेयर लॉस हो रहा है, अगर आपकी स्किन डैमेज हो रही है, आपकी पिगमेंटेशन हो रही है, या कुछ भी हो रहा है, डार्कन हो रही है, या रैशेस पड़ रहे हैं, कुछ भी स्किन फ्रेश नहीं है, क्लियर नहीं है, ग्लोइंग नहीं है, उसके अंदर आपको विटामिन सी बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। डेफिनेटली उसमें मैंगो बहुत ज़रूरी है आपका खाना। आई नो बहुत सारी फीमेल्स और इवन के मेल्स भी जो कि बहुत ज़्यादा कॉन्शियस होती हैं अपनी हेल्थ को लेके, अपने वेट को लेके, वो अक्सर बेचारे मैंगो नहीं खा रहे होते हैं सिर्फ इसलिए कि उनका वेट गेन ना हो जाए, सिर्फ कैलोरीज़ की वजह से। लेकिन आपकी बॉडी को कैलोरीज़ के साथ साथ न्यूट्रिएंट्स की इंतहा की ज़रूरत होती है, तो बेहतर है कि आप उसके न्यूट्रिएंट्स पूरे लें।
वो कहते हैं कि हम अगर मैंगो खाएंगे तो हमारे फेस पे पिंपल्स निकल आएंगे या कुछ भी हो जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। लेकिन अगर उसको एहतियात की तरह खाया जाए, एहतियात करके उसकी खाई जाए, मैंगो को सही तरीके से खाया जाए, तो कोई भी चीज़ आपको इफ़ेक्ट नहीं कर सकती, अगर तो वो ऑर्गेनिक है तो। वरना इनऑर्गेनिक चीज़ें ऑब्वियसली आपको इफ़ेक्ट करती हैं क्योंकि वो प्रोसेस्ड हो जाती हैं। मैंगो का बहुत बड़ा ये भी फ़ायदा है कि ये आपकी इम्यूनिटी बूस्टर के साथ साथ आपका मूड बूस्टर भी है। आपका अगर किसी की वजह से भी या किसी भी चीज़ की वजह से मूड ऑफ हुआ हो, या आपका कुछ काम करने को दिल ना कर रहा हो, या आपको बहुत थकन महसूस हो रही हो, तो आप मैंगो लें। मैंगो खाएंगे आपको ऐसी स्वीटनेस मिलेगी, ऐसा आपका मेंटल आपका लेवल नॉर्मलाइज होगा कि आपको हर चीज़ अच्छी लगेगी। आप नॉर्मलाइज हो जाओगे, आप रिलैक्स हो जाएंगी, रिलैक्स फील करेंगे, बहुत सी चीज़ें आपकी सेटल हो जाएंगी। क्योंकि ऑब्वियसली इसमें शुगर होती है, इसमें वो आपकी मेंटल लेवल को ऐसे काम डाउन कर देती है, आपको एक्टिव कर देती है, आपका दिल करता है कि आप उसको छोड़ के कोई ना कोई और काम करें। इसलिए जब भी आपको थकन फील हो रही हो, ऐसा कुछ फील हो रहा हो, तो आप कोई भी फ्रूट लें, कोई भी शुगरी फ्रूट लें ऑब्वियसली। वो लेंगे, वो आपको सेटल कर देगा थोड़ा सा, आपको चीज़ें हैंडल करने में सही टाइम लगेगा, सही तरीके से आप चीज़ें हैंडल कर सकेंगे। क्योंकि ऑब्वियसली जब आपका मेंटली आप रिलैक्स होंगे तो आपके हार्मोन्स भी रिलैक्स होंगे और आप बेहतर तरीके से चीज़ों को लेके चलना शुरू कर सकेंगे। सो इट्स बेटर टू वॉट। मैंगो में जो भी वाइटामिन होते हैं, विटामिन सी जैसे होता है, वो डेफिनेटली आपकी स्किन में को बूस्ट अप करने के लिए, उसके ग्लोइंग लेवल को, उसके शाइनिंग लेवल को, उसके क्लियरिंग लेवल को बूस्ट अप करने में बहुत हेल्प करता है। इसलिए आपको डेफिनेटली मैंगो लेना चाहिए। अगर आपको कोलेस्ट्रॉल का मसला है और आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल हाई रहता है, तो आपको मैंगो डेफिनेटली लेना चाहिए, क्योंकि मैंगो जो होता है उसके अंदर जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो आपके जो बैड कोलेस्ट्रॉल होता है उसको रिड्यूस करता है, उसको बढ़ने नहीं देता। अगर आप में से कोई भी वेट लॉस करना चाहता है और उसमें साथ साथ आप मैंगो मैंगो खाने का भी आपका दिल है, तो आप डेफिनेटली मैंगो लें। अगर जिसका दिल नहीं भी करता मैंगो लेने का, वो भी मैंगो ले। दिन में किसी भी टाइम, किसी भी एक टाइम आपको मैंगो ज़रूर लेना चाहिए, क्योंकि ये लाजमी होता है। क्योंकि आप ऊपर नीचे के टाइम पे या 5 बजे या 6 बजे बीच में मील्स में आप लोग स्नैकिंग कर लेते हैं, टोस्ट या ब्रेड वगैरह ले लेते हैं, तो उससे बहुत बेहतर है कि आप मैंगो लें, क्योंकि मैंगो में जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो आपको ऑब्वियसली ब्रेड या टोस्ट वगैरह में तो नहीं मिल सकते। तो इसलिए इट्स बेटर, आपको एक तो लंबे टाइम के लिए वो फुल भी रखते हैं, आपको ज़रूरत ही नहीं पड़ती किसी और चीज़ की। तो इट्स बेटर, इट्स फार 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 मोर बेटर कि आप मैंगो लें, क्योंकि आपके न्यूट्रिएंट्स भी पूरे हो रहे होते हैं, आपकी इम्यूनिटी भी स्ट्रांग हो रही होती है, आपकी स्किन पे भी फ़र्क पड़ा होता है, ग्लोइंग स्किन हो रही होती है। आपको वेट लॉस का इतना कुछ जो क्रैश डाइट्स वगैरह होती हैं आजकल, उस पर उसका जो इफ़ेक्ट पड़ा होता है, नेगेटिव इफ़ेक्ट पड़ा होता है, वो आपका उस तरह से नहीं पड़ता कि अगर आप अपनी स्नैकिंग को उससे कंपनसेट कर रहे होते हैं फ्रूट्स वगैरह से, सीजनल फ्रूट से, जो कि बहुत 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 फ़ायदेमंद। अब इन दी एंड मैं आपको बताऊंगी कि आपने इसको खाना किस तरह है। आपने जब भी खाना है, जब भी आपका दिल है, आपने मैंगो को घंटा पहले, खाने से घंटा पहले आपने इसको पानी में भिगो के रखना है, पानी में डाल के रखना है, सोक करना है इसको, कि इसकी सारी गर्माइश जो होती है या वैसे होती है ये सब निकल जाए इसकी। उसके बाद आप जैसे मर्ज़ी इसको खाएं, काट के खाएं, शेक बनाएं, जूस बनाएं, जैसे मर्ज़ी आप खाएं, आप ले सकते हैं। लेकिन उसके लिए भी कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं कि आपने इसको किसी भी मील के फ़ौरन बाद नहीं लेना। मैंगो का ये होता है क्योंकि ऑब्वियसली उसमें कैलोरीज होती हैं, तो आपने उसको ना तो ब्रेकफास्ट के बाद फ़ौरन लेना है, ना लंच के बाद फ़ौरन लेना है, ना ही डिनर के बाद फ़ौरन लेना है। आपने उसको मिड मील्स में लेना है, मिड मील्स टाइमिंग में लेना है। जैसे अगर आपने सुबह नाश्ता किया, 8 से 9 बजे नाश्ता किया, तो आप उसको ले सकते हैं 10 से 11 के बीच में, उस टाइम पे लें ना। अगर आपने खाना खाया है 1-2 बजे, तो आप उसको 3 बजे ले सकते हैं। अगर आपने रात का खाना 7 बजे खाया है, 6 to 7 o'clock खाया है, तो आप उसको 4 to 5 o'clock ले सकते हैं। तो इसलिए यू हैव टू डिवाइड योर पोर्शंस ऑफ योर मील्स, ठीक है। तो उसके अलावा
खैर ये मैं तो सिर्फ यही कहूँगी कि जो भी सीज़नल फ्रूट है, जो भी सीज़नल वेजिटेबल है, कुछ भी है वो आप उसको खाएं, लेकिन ना तो ज़्यादा कम खाएं ना बहुत ज़्यादा खाएं, क्योंकि ऑब्वियसली एक्सट्रीमिज़म भी इफ़ेक्ट करती नेगेटिवली, और लिमिटेशंस जो होती हैं। बैलेंस्ड रखें, बैलेंस्ड डाइट रखें, बैलेंस्ड लाइफस्टाइल रखें, वॉक करें, जॉग करें, हर चीज़ अपनी बैलेंस रखेंगे तो आपको किसी डॉक्टर की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, किसी कंसल्टेशन की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप अपनी इम्यूनिटी सिस्टम को आप खुद देख सकते हैं, आप खुद उसको स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं। हर चीज़ आपके हाथों में रहेगी। सो इट्स बेटर कि आप इस चीज़ की तरफ आएँ। एंड सेकेंडली, जो हम जूसेस लेते हैं, जो मैंगो जूस होता है, मैंगो स्मूदी होता है, वो तो ऑब्वियसली हेल्दी होता है, जिसमें हम मिल्क भी डाल लेते हैं, जिसमें हम आलमंड्स डालते हैं, जिसमें हम कुछ भी डाल लेते हैं, उसमें ओट्स वगैरह भी डाल लेते हैं, वो बल्कि बहुत इफ़ेक्टिव होते हैं। उस तरह की स्मूदी अगर पी नहीं हो तो ब्रेकफास्ट में ले सकते हैं, या आप कभी बीच में मिड मील्स में ले सकते हैं। लेकिन अगर आपने जूस लेना है तो जूस में प्लीज़ अवॉइड करें कि आप शुगर यूज़ करें। शुगर बिल्कुल मत यूज़ करें। शुगर आपकी हेल्थ को बहुत ज़्यादा अफेक्ट करती है, इसलिए इट्स बेटर कि अपना भी ख्याल करें और दूसरों का भी ख्याल करें। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।